साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, और 3 जो है इनके रेसिप्रोकल, वो सारे के सारे हमने कर लिए थे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, उनके ग्राफ, उनकी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी के बारे में सब कर लिया था। आज हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जेईई में पूछे गए हैं, और फिर कुछ और दूसरी प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर हमने वो ग्राफ ढंग से तैयार किए हुए हैं तो फिर इन क्वेश्चंस में वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो एक बार उसको रिवाइज भी कर लेंगे, देखते जाएंगे, और रिवाइज जरूर करें उनको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइन इनवर्स साइन एक्स का, तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स है क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -3π/2 से -π/2, ये दिया हुआ है। देन y कैन बी एक्सप्रेस as y equal to mx plus c pi. Then the value of m plus c plus 2 इक्वल टू बताना है क्या होगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, तो इनका आंसर बताना है क्या होगा। तो अब हमें साइन इनवर्स, पहली बात तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए कैसे बनता है, फिर उसका इंटरवल -3π/2 से लेके -π/2 के बीच में कैसा बनता है, उससे जो हमें y की वैल्यू मिलेगी उसी को हमें कंपेयर करा लेना है mx प्लस c पाई से, और जब इससे कंपेयर हो जाएगा तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा। तो है ग्राफ आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का। क्वेश्चन हमारा है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ये गिवन है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -3π/2 से -π/2 के बीच में, देन y कैन बी एक्सप्रेस एज y इक्वल टू mx प्लस सी पाई। तो हमें बताना है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है हमारे पास, उसमें देखो 0 से 2 पाई के मिड में किस टाइप का ग्राफ बनता है, 0 से 2 पाई के मिड में, उसको इधर की तरफ रिवर्स ऑर्डर में ले आओ, -3π/2 से -π/2 के मिड में। तो ये कुछ इस टाइप से बनता है, ये -π/2 से π/2 के मिड में, ऐसे ही तो कुछ बना था ना। ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, तो कुछ इस टाइप से बनता था ये। यहाँ से गया ऐसे, और π/2 पे ये दे दिया इसने, और फिर ये पाई पे फिर कट किया। तो लेकिन हमें तो निगेटिव में जाना है, तो निगेटिव में इधर चलेगा इधर, और ये बन गया, ये हो गया -π और ये हो गया -π/2, और यहाँ पर हो गया -3π/2। तो अब इस लाइन की इक्वेशन में बनेगा ग्राफ, जो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो उसने कहा है कि x की वैल्यू -3π/2 से -π/2 के बीच में होनी चाहिए, तो यही तो होगा ना ग्राफ, ये वाला। इसमें जो है वो y की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर तो y की वैल्यू x मिलती है, यहाँ पर y की वैल्यू पाई माइनस x मिलती है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस ऑफ पाई प्लस x। देखो जहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना होगा वहाँ पर ये वैल्यू सारी की सारी निकाली गई है। तो अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू, हमें पता चल गया कि जब x की वैल्यू y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा -π माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -3π/2 टू -π/2। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये सब तो पुरानी बात है। इसी को हमने कंपेयर कर दिया y इक्वल टू mx प्लस सी पाई से, इससे कंपेयर कर दो, यहाँ से m और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, -1, और c की वैल्यू क्या मिल गई, c पाई है तो ये भी -1। तो हमें आंसर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वैल्यू जो चाहिए वो है
m प्लस सी प्लस टू, तो क्या बन जाएगा -1 प्लस टू, तो आंसर 0 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? हमारे पास जो साइन इनवर्स, हमें ये देखना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अगर इसका नाम मैं रख देता हूँ ए बी और इसका नाम रख लेता हूँ सी डी और ये ई हो गया, तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी? साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ के पास आप जाके देखें, सारे जितने भी ये बन रहे थे ए बी बी सी सी डी, हाँ ये लिखा हुआ है, तो वही तो हमने भी यहाँ पर लिखा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -पाई -एक्स हो जाएगी, माइनस बाहर कॉमन लेके। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि y की वैल्यू -पाई -एक्स हो गई। अब इसको उसने बोला है कि इसकी वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में आएगी, एम एक्स प्लस सी पाई के फॉर्म में, क्योंकि हमारे अननोन जो है वो m प्लस सी प्लस टू है। तो हमने इसको जो है इसी से कंपेयर कर लिया, जो ये लाइन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पाई को इससे कंपेयर कर लिया, इस वाली लाइन से। और जैसे ही हमने कंपेयर किया तो m और c की वैल्यू पता चल गई, m और c की वैल्यू रख दिया तो आंसर आ गया हमारा। उसने कहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो जो भी इक्वेशन आती है उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पाई से आप कंपेयर करें, m और c की वैल्यू निकालें और फिर इन सब की वैल्यू निकाल के m प्लस सी प्लस टू में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन मिली है वो मिली है y इक्वल टू -पाई -एक्स, ये मिली हमको इक्वेशन। इसको हमें कंपेयर करना है y इक्वल टू सी पाई प्लस एम एक्स से। तो पाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ सी की जगह पे क्या होना चाहिए। तो जब इससे कंपेयर, तो सी की जगह -1 मिल गया, एक्स का कोफिशिएंट है तो एम की जगह क्या मिला है, एम की जगह -1 मिला है। -1 और -1 को दोनों को वैल्यू रख दिया सी और एम की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अब क्लियर है? तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा एक और है, सोल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इस तरह का दिया हुआ है। इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, कह रहा है एक्स की वैल्यू अगर 0 से 2 पाई के बीच में है तो इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 4 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स। बी ऑप्शन में है 2 पॉजिटिव रियल रूट्स। सी ऑप्शन में है 2 नेगेटिव रियल रूट्स और डी ऑप्शन में है 5 रियल रूट्स। कई बार क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हमसे वो रूट्स मांगता है, वो ये नहीं कहता है कि कितने रूट्स आए, मतलब वो रूट्स की वैल्यू नहीं पूछता है, वो कहता है कि बताइए कि कितने रूट्स मिलेंगे, बस इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे याद होगा हमने 11th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि y इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा होता था कि log x और इक्वल टू -x, ऐसी इक्वेशन मिल जाती थी log x इक्वल टू -x और कहता था सॉल्व फॉर x, और नंबर ऑफ रूट्स बताने थे, नंबर ऑफ रूट्स कितने मिलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन में हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाते, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो log x का ग्राफ बना देते हैं, एक ग्राफ y इक्वल टू लॉग एक्स का बना देते हैं और एक ग्राफ y इक्वल टू -x का, एक ही ग्राफ पेपर में। तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग एक्स, और एक ग्राफ बना देते हैं y इक्वल टू -x का, तो ये बन गया। जितनी जगह पे वो कट करता है उतने उसके सोल्यूशन हो जाते हैं। तो कितनी जगह पे कट किया उसने, 1 पॉइंट पे कट किया, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, ये नंबर ऑफ रूट्स हो गए। तो कितने रूट्स हो गए, नंबर ऑफ रूट्स 1। क्यों, क्योंकि इन दोनों ग्राफ ने
एक्स की जगह पे मतलब दोनों ग्राफ ने सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और वो पॉइंट है ये वाला, तो ये एक रूट्स मिल गया हमको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। y इक्वल टू, दो ग्राफ है हमारे पास, एक साइन इनवर्स साइन एक्स है और एक साइन एक्स है, सिर्फ साइन एक्स है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स को अलग लेट कर लिया और एक y इक्वल टू साइन एक्स को अलग लेट कर लिया और इन दोनों को ग्राफ पेपर में अलग अलग प्लॉट कर दिया। और सेम ग्राफ पेपर में पहले साइन इनवर्स साइन एक्स को प्लॉट किया और फिर साइन एक्स को अलग से y इक्वल टू साइन एक्स को प्लॉट किया। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले साइन इनवर्स साइन एक्स का बनाया हुआ है, क्या होती है वैल्यू, -π/2 से π/2 के बीच में जाती है कि नहीं, ये -π/2 से π/2 के बीच में और कुछ इस टाइप से जाता है ग्राफ इसका, ये यहाँ पर आया, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे गया, ये बन जाता है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है, ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। अब दूसरा बनाते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये जो लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी -1 से 1 के मिड में होती है साइन एक्स की, अगर इसके बारे में बात करो तो ये जो इसका ग्राफ है वो -1 से +1 के मिड में ही रहेगा। तो यहाँ +1 आएगा और यहाँ -1 आ जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, ये 1 पे जाएगा और फिर ऐसे ही कट करते हुए यहाँ पर कट किया इसने और ऐसे ही कट करते हुए नीचे भी जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमको ड्रॉ कर देना है, ये यहाँ पर कट किया इसने, फिर ये ऐसे कट किया, इस टाइप से कट करता हुआ जा रहा है और ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। कितनी जगह पे कट किया इसने ग्राफ में एक दूसरे को, एक ये सोल्यूशन मिला, एक ये मिला 2, एक 3, एक ये 4 मिलेगा एक, और एक ये 5 और एक ये 6। तो 1 2 और देखो एक यहाँ पर भी मिल रहा है, 0 से अगर 2 पाई के बीच में बात करो, एक्चुअली में यहाँ पर जो इंटरवल दिया हुआ है वो यहाँ पर ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो अगर ओपन इंटरवल होगा तो ये 0 से 2 पाई यानी 0 और 2 पाई को तो इंक्लूड ही नहीं करना, तो फिर हमारे पास कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 जगह पे 5 इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो 5 इंटरसेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब 5 रियल रूट्स हो गए। अगर 0 और 2 पाई, नहीं 5 इंटरसेक्शन मिल रहा है, 0 और 2 पाई पे हमने ओपन इंटरवल कर दिया है, तो यानी 0 और 2 पाई को तो लेना ही नहीं। तो आप देख लो कितने मिल रहे हैं, एक 0 को नहीं लेना, एक 2 पाई को नहीं लेना, तो यहाँ नंबरिंग भी तो कर दी मैंने, 1 2 3 4 5, तो 5 रियल रूट्स हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी इनका मिल सकता है कि भाई दोनों के ग्राफ प्लॉट कर दिया और उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर हो रही बात। और इसके क्वेश्चंस जो है वो और भी मिलेंगे आगे। अभी हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, जितने फार्मूले हमने वहाँ पर पढ़े थे वो सारे फार्मूले यहाँ यूज़ होंगे। जितने फार्मूले हमने वहाँ पर पढ़े थे, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, टू कॉस ए कॉस बी, टू ए बी फार्मूला जो 4 बनते थे और 4 सी डी, जितने भी फार्मूले हमने वहाँ पर पढ़े थे वो सब यहाँ यूज़ होंगे, एक एक करके वो सारे फार्मूले यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो इसलिए इनका भी खास ध्यान रखना है हमको कि हाँ ये फार्मूले जब मिले तो फिर हमें याद होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी 11th पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े थे वो सारे एक कॉपी में नोट कर लेना है, जो आपकी डायरी है उसमें नोट तो होंगे उसमें, तो उसी से जो है ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले अभी लर्न करने पड़ेंगे, सबका यहाँ पर यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस इनवर्स लैम्डा, कॉस इनवर्स म्यू
कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई। देन हमको वैल्यू बतानी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू प्लस म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब देखो, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। अभी आगे ऐसे भी फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते ही समझ जाएंगे कि हमें कैसे करना है। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है। बताओ कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो जीरो से लेके पाई तक कॉस इनवर्स एक्स की बात हो रही है। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर जीरो से पाई तक लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है या तो जीरो होगा, या तो पाई होगा, और या तो जीरो से पाई के मिड में होगा। तो ये बिल्कुल इन्होंने एक्सट्रीम वैल्यू दी है। देखो 3 पाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 पार्ट में बट भी रहा है। तो इसका मतलब पक्की बात है कि इसकी वैल्यू क्या रही होगी, इसकी वैल्यू पाई रही होगी, इसकी वैल्यू पाई रही होगी, इसकी पाई रही होगी, तभी तो ये तीनों मिलके 3 पाई हुए होंगे। यानी कॉस इनवर्स लैम्डा की वैल्यू पाई रही होगी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है। सिमिलरली म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। सिमिलरली जो गामा है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। इन तीनों की वैल्यू आ गई। हमें लैम्डा म्यू प्लस म्यू गामा और प्लस गामा लैम्डा इनकी वैल्यू बतानी है। तो ये -1 इंटू -1 इंटू 3 कर देंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। अब कोई कह देता कि भाई आपने इसको पाई पाई क्यों लिया है, क्या और कुछ नहीं ब्रेक हो सकता है क्या। तो उसको हमें क्या जवाब देना चाहिए। अगर कोई कह देता कि भाई आपने यही क्यों ब्रेक किया, पाई पाई ही क्यों लिया, क्या आप इसको कम और ज़्यादा नहीं ले सकते थे क्या। जैसे कोई कह देता कि भाई आप इसको ऐसे कर लेते कि लैम्डा को ले लेते पाई/2 और इसको भी पाई/2 ले लेते। ठीक है, इसको पाई/2 ले लेते, इसको पाई/2 और इसको 2 पाई ले लेते, तो क्या प्रॉब्लम थी, तब भी तो ये 3 पाई हो जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें कुछ करेक्शन है, क्या हमने जो किया वो गलत है क्या। कैसे पता चलेगा, हम उसको क्या समझाएंगे कि भाई ये गलत है, ये जो हमने किया इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ये गलत क्यों है। क्योंकि ये वैलिड है, कॉस इनवर्स लैम्डा की वैल्यू पाई/2 सही है। क्यों, क्योंकि -पाई/2 से जीरो से पाई के मिड में होता है। ये भी सही है क्योंकि पाई/2 भी जीरो से पाई के मिड में होता है। तो क्या ये सही है, क्या ये वैल्यू सही है, कॉस इनवर्स गामा की वैल्यू 2 पाई आ जाए। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये 2 पाई तो कभी हो ही नहीं सकती ना वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही पाई होती है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हमको ऐसे करना पड़ा। बात समझ में आ रही कि डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐसे ही क्यों किया, पाई 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 ही क्यों किया। हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई दूसरी वैल्यू कोई भी आप ब्रेक करोगे कभी ये आंसर इसमें मिलने वाला है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात। और कोई डिस्ट्रीब्यूशन 3 पाई में बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये बेकार है। और भी ब्रेक हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर में ब्रेक कर सकते हैं आप, लेकिन कभी भी तीनों को अगर हम रखोगे ना, अगर आपने तीनों को पाई से या 2 को पाई से कम लिया तो तीसरे को पाई से ज़्यादा लेना पड़ेगा, और पाई से ज़्यादा तो ये होता ही नहीं। तो पक्की बात है कि पाई 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 करके वो 3 पाई बना होगा। इसी का सेकेंड पार्ट था, उन्होंने बोला था कि भाई x की पावर 2012, x टू द पावर ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट, x टू द पावर 2000, चलो 21 कर देते हैं, y टू द पावर 2021, z टू द पावर 2021 प्लस 1 अपॉन, यही सेम दिया हुआ है, x की पावर 2021, y की पावर 2021 और z की पावर 2021। इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई जेड में था, तो चलो यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई, देन हमको इसकी वैल्यू बतानी है। बताओ क्या करेंगे इसमें। सेम यही क्वेश्चन नहीं है ये, वहाँ लैम्डा म्यू और गामा दिया था,
यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी तीनों की वैल्यू। तो एक्स वाई और जेड सिमिलरली -1 हो जाएंगे, बस यहाँ रख देना है। -1 की पावर ऑड नंबर होती है तो क्या वैल्यू आएगी, -1 माइनस +1 -1 -1 तो -3 -1/3, तो -10/3 आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही है बात यहाँ पर भी। तो कॉस का क्वेश्चन हो या साइन का क्वेश्चन हो, अगर उन्होंने मैक्सिमम लिमिट ली हुई है, जैसे एक क्वेश्चन और भी है इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा, बाकी इजी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 दिया हुआ है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ satisfying the equation, possible values of a satisfying the equation, और एक इक्वेशन गिवन है x to the power 100 plus y to the power 100 plus z to the power 100 plus a square upon x to the power 50 plus y to the power 50 plus z to the power 50 equal to 10a/3 r, और ऑप्शन गिवन है 1, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 9 और डी ऑप्शन में है 16, और मोर देन 1 का केस है ये। क्या करना चाहिए हमको इसमें, कैसे हम ब्रेक करें इसमें। तीन साइन इनवर्स का सम 3π/2 है, और हमने ये भी पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के मिड में होती है, यानी मैक्सिमम ही π/2 होती है, उससे ज़्यादा तो होता ही नहीं। तो जब 3 बार मैक्सिमम इसकी वैल्यू लोगे, इसकी वैल्यू भी π/2, इसकी भी π/2, इसकी भी π/2, तभी 3π/2 आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। क्या उसके अलावा और कोई केस बन सकता है क्या, क्या और कोई केस इसमें बन सकता है। अगर कोई कह दे कि भाई π/2 से कम ले लो, अगर कोई बोले कि भाई इसको ये π/2 है, ये π/2 है, ये π/2 है, तो तीनों का सम जो है वो 3π/2, ये तो चलो राइट है। कोई कह दे इसको जो है π/2 से कम ले लो, चलो π/6 ले लिया, इसको π/3 ले लिया, तो ये दोनों तो π/6 का मतलब हो गया ये 30 डिग्री हो गया, ये 60, तो दोनों मिला के 90 हो गए। तो 90 हो गए तो इसको 2π होना पड़ेगा, तभी तो ये 3π/2 आ पाएगा। तो क्या साइन इनवर्स जेड की वैल्यू कभी 3π/2 हो सकती है क्या, सॉरी साइन इनवर्स जेड की वैल्यू क्या 2π कभी हो सकती है क्या, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 तक होती है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ही π/2 तक होती है। अगर यहाँ पर 3π/2 के अलावा इससे छोटा कोई नंबर होता, 3π/2 का मतलब 270, मान लो यहाँ पे पाई होता, फिर उसके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते थे। क्यों, क्योंकि उसका कोई भी वैल्यू ले लेते, सेटिस्फाई करती। लेकिन जब ये पीक पॉइंट पे इन्होंने मैक्सिमम ही सबकी वैल्यू ली है, तो फिर हमें भी इनकी सबकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो π/2, साइन इनवर्स वाई भी π/2, जेड भी π/2, तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड जो है वो सीधे के सीधे 1 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स π/2 है, तो x इक्वल टू साइन π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 का मतलब 1 होता है। तो एक्स वाई जेड तीनों 1 पता चल गए, सबकी वैल्यू को यहाँ रख देना है इसमें, ए के टर्म में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा सॉल्व। आंसर इसका ए और सी है, लिख लेंगे, आंसर इसका ए और सी है, मतलब 1 और 9 दो आएंगी वैल्यूज, ए की वैल्यू 2 मिलेगी, 1 और 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट करना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। कह रहा है इसकी वैल्यू इवेलुएट करिए। तो देखो अब हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स लेके आएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स अभी हमने पढ़ा था कि एक्स होता है अगर एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स लेके आओ, और अगर अंदर साइन है बाहर कॉस है तो कॉस इन, मतलब कुछ दोनों को सेम करना है, कुल मिला के ये बात है। तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स को इस तरह क्वेश्चन में जो अंदर वाली वैल्यू है उसको हम लेट कर लेते हैं थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। तो कॉस थीटा 3/5 आ गया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अरे ये बेस हो गया 3, ये 5, तो ये 4 हो गया, तो साइन थीटा कितना हो गया 4/5। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 4/5। और थीटा हमने लेट किसको किया था, कॉस इनवर्स 3/5 को। हाँ तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स कॉस, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, ये था क्वेश्चन, हमने इसको थीटा लेट किया तो ये साइन थीटा बन गया। तो साइन ऑफ और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 4/5 है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा बताओ। इस तरह का भी ग्राफ हमने पढ़ा हुआ था, हमने इस तरह का ग्राफ भी डायरेक्ट पढ़ा था, याद है कि साइन ऑफ अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो ये तो हमेशा ही एक्स होता है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 के मिड में है तो ये हमेशा ही साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। पहला ग्राफ अगर आप याद करें तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में हमने यही पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था बाहर साइन इनवर्स था अंदर साइन था, ये पहला वाला है जब बाहर साइन और अंदर इनवर्स होता है, टी और टी इनवर्स। क्लियर हो रही है बात, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें इसको समझने में। चलिए तो इस तरह के आपको एनसीईआरटी में बहुत आंसर 4/5 बिल्कुल सही है, यही आएगा 4/5 आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे एनसीईआरटी में कि बाहर कुछ होगा अंदर कुछ होगा, दोनों को एक साथ हमें सॉल्व करना है थीटा लेट करके। जैसे अब इसकी वैल्यू बताएं, अब कॉस ऑफ टेन इनवर्स 3/4। आ रही बात समझ में, किसको थीटा उटा लेट करेंगे, समझ में आ रहा है, करिए फिर जल्दी बताएं आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत आंसर। टेन इनवर्स 3/4 को थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू 3/4, 3 और 4 पता चल गया, ये 3 हो गया ये 4 हो गया ये थीटा है। तो ये ऑटोमेटिकली 3 4 5 का कॉम्बिनेशन तो याद हो जाता है, 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें कॉस ऑफ थीटा बताना था, तो अब जरा बता दो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा। जब उसको थीटा लेट किया तो ये कॉस थीटा बन गया, तो इस डायग्राम से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 आंसर हो गया, बात खत्म। प्रॉब्लम। चलिए तो इस टाइप के भी मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, आप जरूर इनको करें। अभी जो हमने किए थे वो भी हैं और ये भी है। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है टेन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स √5/3, इसकी वैल्यू बतानी है। थर्ड में क्वेश्चन में दिया है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। ये तो वही सेम है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन मिले तो घबराने वाली बात नहीं है, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, कुछ अलग नहीं है इनमें। इसकी वैल्यू दी गई है 3π/2,
देन हमको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर, अभी अभी किया हुआ है कुछ, इसकी वैल्यू बतानी है। फोर्थ में कह रहा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने कहा कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, हाँ 3 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सबकी वैल्यू वन वन आ जाएगी तो 3 आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इनका जो स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का स्क्वायर और साइन इनवर्स जेड का स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर बाई 4 है। देन मिनिमम वैल्यू हमको बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो आंसर आएगा वो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखें आप, इसका आंसर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड वाला 10 ऑफ, इसका आंसर आएगा 3 माइनस रूट 5/2, 3 माइनस रूट 5/2, इसका तो बता ही दिया कि 3 होगा। और इसका क्या होगा, 3 होगा कि -3 होगा, साइन, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होगी ना, तो एक्स की वैल्यू तो क्या आएगी, भाई देखो इस तरीके से ऐसे समझो इसको। अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया ना, उसने बोला मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक बात तो पक्की है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ये, तो इसकी वैल्यू अगर π²/4 होगी, इसकी भी π²/4 होगी, इसकी भी π²/4 होगी, तभी तो इन तीनों का सम 3π²/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो ±π/2 होगी। अभी तक साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू सिर्फ π/2 होती थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि प्लस माइनस दोनों ही पॉसिबल है। यहाँ पर तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू सिर्फ π/2 ही होती थी, लेकिन यहाँ पर माइनस का भी पॉसिबल है ना, दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक कुछ भी हो सकती थी। तो अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, अगर वो मैक्सिमम पूछता तो आंसर 3 होता, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम के लिए हम साइन इनवर्स एक्स को -π/2 लेके चलेंगे, तो एक्स की वैल्यू -1 आएगी, वाई की वैल्यू -1 आएगी और जेड की वैल्यू -1 आएगी। तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 ले लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जेड की वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू -3 आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अब बात क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई का ये। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जब भी नंबर ऑफ सोल्यूशन कहता है समझ जाओ ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी, और कई बार तो डायरेक्ट भी समझ में आ जाता है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हमें सबका डोमेन रेंज तो याद होता ही है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। इनके दोनों के ग्राफ का आइडिया है, ये हमने फर्स्ट डे जब किया था तब हमने इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट में कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी किया था, और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ किया था, याद है। y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये तो हमेशा x होता था क्योंकि x बिलोंग्स टू -1 to 1 हो जाता था, और जो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स है वो क्या होता था, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स ये भी x होता था, लेकिन इसमें x की वैल्यू क्या होती थी, इसमें जो x की वैल्यू होती थी वो कहाँ से कहाँ तक होती थी, देखो याद होना चाहिए वैसे तो,
देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका जो ग्राफ होता था वो ऐसे बनता था, यहाँ पर 1 और -1 पे रुक जाता था, ये -1 ये 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये -1। लेकिन जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो -1 से नीचे और 1 से ऊपर ही बनता था, इस तरीके से बनता था। अब इन दोनों का ग्राफ पूछ रहा है कि इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा, कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। अगर इन दोनों को मैं एक ही ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो ये कहाँ पर कट करेंगे। हाँ, +1 पे और -1 पे, बस सिर्फ एक ही जगह पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। भाई ये यहाँ से इधर चला जाएगा और ये यहाँ से इधर चला जाएगा, और जो दूसरा वाला है वो जो है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ पर यहाँ से लेके, और ये -1 से 1 तक रहेगा। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, एक 1 होगा और एक -1 होगा। तो कितने सोल्यूशन इसके मिलने वाले हैं, सिर्फ 2 सोल्यूशन, एक 1 और एक -1। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो आप जरूर ध्यान रखें इनका। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चंस की और फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कर लिया यहाँ तक। ओके, तो अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। अब हम प्रॉपर्टी करने वाले, क्वेश्चंस तो हमने कर लिए ढेर सारे। अब जरा प्रॉपर्टी नंबर कहाँ पर आ जाएंगे, थर्ड में। नेक्स्ट हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। याद है हमने फर्स्ट सेकंड कर लिया, एक जब बाहर साइन था अंदर इनवर्स था, और एक जब बाहर इनवर्स था अंदर साइन, उसके 6 और 6 हमने दोनों के कर लिए, और हर एक में हर प्रॉपर्टी में 6 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब जो नेक्स्ट वाली है उसमें भी 6 मिलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 में, साइन से लेके कॉसेक तक। तो पहले यही लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x जब मॉड x लेस देन 1 हो लेकिन वो x की वैल्यू 0 ना हो। दूसरा इसी का उल्टा हो गया कि कॉसेक इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, इसमें मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी। तीसरे में कह रहा है कि सेक इनवर्स x की वैल्यू जो है वो कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/x की इक्वल, जिसमें मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स x की वैल्यू जो है वो कॉस इनवर्स x की वैल्यू सेक इनवर्स 1/x की इक्वल जब मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1। और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा कॉट और टेन का रिलेशन। तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा अलग है, इसका जरूर खास ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको भी प्रूव करेंगे। टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स x की वैल्यू टेन इनवर्स x होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और पाई प्लस टेन इनवर्स x होती है टेन इनवर्स 1/x जब x की वैल्यू नेगेटिव है। ये थोड़ा इसका खास ध्यान रखना है हमको, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। अभी हम याद रखने का तरीका भी देखेंगे, कैसे हम याद रखें, किस में पाई ऐड करें किस में पाई ऐड ना करें, वो भी हमें पता होना चाहिए। कई बार ऐसे लिखा होगा, कई बार जैसे 10 में है ये, कॉट में है, तो 10 में अगर इसी को लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, टेन इनवर्स 1/x जो है
क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव हो, और टेन इनवर्स एक्स जो है वो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा, उधर भेज दिया रिवर्स ऑर्डर में, तो एक्स जो है जब नेगेटिव हो। बात समझ में आई ना? तो ये दोनों एक ही है, सेम है ये दोनों, कि नहीं? यहाँ पर क्या था, टेन इनवर्स एक्स के टर्म में था, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स के टर्म में थी। अब टेन इनवर्स वन बाई एक्स की वैल्यू कॉट के टर्म में, तो बस पाई को इधर से उधर भेज दिया, जैसे यहाँ पर जो पाई था उसको उधर भेजोगे तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? सेम है एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव के लिए। तो ये पहले जो है वो 6 आपको लिख लेने हैं, फिर अभी हम इनको प्रूव करते हैं कि किस तरीके से ये प्रूव होता है। ओके, तो ये अब फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं, और बहुत इजी से प्रूफ है इसके, ये एनसीईआरटी में भी पूछे जा सकते हैं, इजी और इम्पॉर्टेंट, कई बार एनसीईआरटी में भी इस टाइप के प्रूफ पूछे गए हैं। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स है वो है कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स, जो पहला हमने लिखा है। अच्छा, ये बात समझ में आई कि यहाँ पर ये क्यों लिखा है? देखो, ये बात ऐसे हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमें याद है एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग में जब हमने साइन इनवर्स एक्स लिया था, तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स के बारे में बात हुई थी कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये वही तो लिखा है, मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के मिड में होगी, तभी तो मॉड एक्स लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। कॉसेक इनवर्स एक्स अगर आ गया है, और ये बात तो क्लियर ही है कि ये भाई ये x नॉट इक्वल टू 0 तो होगा ही, जहां भी अपॉन में x होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू। कॉसेक इनवर्स x में x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ भी हमने पढ़ा हुआ है, अभी हमने इसके पहले भी बात की है। हाँ, यानी 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से बड़ा होगा, ये वही लिखा है, या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और या फिर -1 से छोटी होगी, तो ये वही लिखा हुआ है, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, कॉट और टेन, सेक और कॉस में। टेन और कॉट की अभी हम बात करेंगे कैसे आया ये, ठीक है? तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। तो हम पहले को प्रूव करने जा रहे हैं। कौन सा प्रूव करने जा रहा है? हम प्रूव करने जा रहे हैं साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स कैसे होता है, और बहुत इजी सा प्रूफ है। अभी हमने माना भी था, लेट भी किया था कि भाई जो भी दिखे उसको थीटा लेट कर लो, इनवर्स वाले पार्ट को। तो हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट कर लिया। अगर हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा। अगर हम इसको इधर भेज दें तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। लेकिन हमें तो x के साथ क्या चाहिए? 1/x चाहिए। तो अगर x साइन थीटा है तो 1/x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा, रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या चाहिए? कॉसेक इनवर्स 1/x चाहिए, हमें कॉसेक इनवर्स 1/x चाहिए। हमें x तो मिल गया 1/x, यहाँ पर इधर कॉसेक इनवर्स और लाना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया यहाँ पर, टेकिंग कॉसेक इनवर्स बोथ साइड। कॉसेक इनवर्स जैसे हम लॉग बोथ साइड लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं, वैसे हमने कॉसेक इनवर्स बोथ साइड कर लिया।
क्यों कॉसेक इनवर्स ही क्यों किया, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि फॉर्मूला में ही हमको कॉसेक इनवर्स 1/x प्रूव करना है। अब जरा देखो, ये तो कॉसेक इनवर्स 1/x ही रहने वाला है, इसको क्या लिखें? कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा को क्या लिखा जाए? कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा, कैसे पता चलेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा जो है साइन इनवर्स एक्स आपने थीटा लेट किया है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -π/2 से π/2 के मिड में ये थीटा बिलोंग करेगा ना माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स आपने लेट किया है। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा भी थीटा ही होता है। अगर आपको याद हो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, इतना डीपली वैसे जाने की जरूरत नहीं, सीधे हम थीटा यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मान लिया अगर हमें नहीं ध्यान आ रहा है और हमें पूरा समझना है तो हम उसका ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो कुछ इस टाइप से बन रहा था, यहाँ पर 0 पर और पाई पर, ये इस तरीके से 0 पाई पर जो है इंटरवल नहीं होने चाहिए थे, ये -π/2 और ये +π/2, याद है? चाहो तो आप अपने कॉपी में बना भी होगा, आप देख सकते हैं। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा क्या होता है? थीटा होता है, जब थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करे? थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, और ये थीटा लाई कर रहा है, इसलिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा की वैल्यू थीटा रख दी है। और थीटा हमने लेट क्या किया था, ये लिखा हुआ है, थीटा किसको लेट किया था? ये थीटा लेट किया था साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x, प्रूफ हो गया यहाँ। अब बताओ इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है? क्लियर हो रही है बात कि फिर से करें एक बार और? ये लाइन कैसे आ गई, ये वाली लास्ट वाली? ये थीटा की वैल्यू रख दी ना, थीटा की वैल्यू है क्या, ये लिखी हुई है, थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स, तो ये थीटा यहाँ पे रख दिया, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, ये तो इसकी जगह पे तो यही लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स 1/x। थीटा हमने लेट किया था साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिख देते हैं, बट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो हमने थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स हो गया। क्लियर? ऐसे ही दूसरा वाला भी प्रूव कर सकते हैं, जो कॉसेक इनवर्स एक्स है साइन इनवर्स 1/x कैसे हो गया, सेम वैसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया, वैसे ही वो ये जितने भी है ना 1 2 3 4 ये सारे ऐसे ही बनने वाले हैं। पहले आप इसको कर लें फर्स्ट वाले को, सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेंगे। हाँ, वो जो 10 और कॉट वाला है उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी ये दोनों सेम बनने वाले हैं ऐसे। अब जैसे मान लो मुझे तीसरा वाला करना है, सेकंड तो कर लोगे, थर्ड वाला करना है, सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x ये प्रूव करना है, और मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ठीक है, सेक इनवर्स एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सेक थीटा आ गई, एक्स की वैल्यू सेक थीटा। और थीटा के बारे में बताओ जरा, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? अगर सेक इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, सेक इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? सेक इनवर्स एक्स में हम एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम डोमेन की बात कर रहे हैं, कि हम रेंज की बात कर रहे हैं? हमें सेक इनवर्स एक्स, हाँ लेकिन हमें तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा यानी वाई है ना, तो हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? हाँ, 0 से लेकर पाई तक होती है, और 0 और पाई में क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक्सेप्ट क्या नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता। तो बस वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तो
ये हमने 1/x कर दिया तो ये cos थीटा हो गया, 1/x cos थीटा हो गया। अब हमें cos इनवर्स के साथ 1/x चाहिए, तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड। जैसे ही हमने cos इनवर्स बोथ साइड लिया तो cos इनवर्स 1/x इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा हो गया। cos इनवर्स cos थीटा का अब ग्राफ याद होना चाहिए हमको कि cos इनवर्स cos थीटा क्या बनता है। तो आपको याद होगा कुछ इस टाइप से, 0 यहाँ पर होता है पाई और यहाँ पर होता है 2 पाई और यहाँ y इक्वल टू एक्स होता है। हमें 0 से पाई तक देखना है, पाई/2 नहीं लेना है, 0 से पाई तक देखना है। तो क्या y इक्वल टू एक्स होता है कि नहीं होता है, तो cos इनवर्स cos थीटा यहाँ थीटा हो जाएगा। तो cos इनवर्स 1/x और थीटा जो है वो किसको लेट किया था, ये लिखा है थीटा की वैल्यू है sec इनवर्स x, तो ये बन गया sec इनवर्स x और यहाँ आ गया cos इनवर्स 1/x। प्रूफ हो गया cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, या फिर इसका उल्टा भी प्रूव कर सकते हो सेम मेथड से। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ। तो सारे के सारे डिपेंडेंट कहाँ पर हो रहे हैं, सब उसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं ना जो हमने प्रॉपर्टी सेकेंड वाले ग्राफ पढ़े, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो साइन इनवर्स साइन एक्स हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, टेन इनवर्स टेन एक्स हो, उन्हीं से ही सारे के सारे ग्राफ बनेंगे। अगर उनका बेसिक आइडिया हमको है तो फिर हम कभी प्रॉब्लम में फंस ही नहीं सकते। अब जरा बात करते हैं 5 नंबर की, जो 5 नंबर पे हमने लिखा था कॉट इनवर्स वाला ग्राफ, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि 5 आ गया तो 6 वही सेम ही लिखा हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। इनमें कन्फ्यूज़न क्यों नहीं हुआ, साइन कॉस में, साइन और कॉसेक में कन्फ्यूज़न क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी जीरो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक। कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी -π/2 से π/2 तक होती है, लेकिन जीरो नहीं होता है। यानी लगभग दोनों की जो रेंज है वो सेम है। भाई साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 और कॉसेक इनवर्स भी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जीरो, लगभग सेम है, बस जीरो का डिफरेंस है। इसी तरह कॉस और सेक भी सेम है, 0 से पाई 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, लेकिन टेन और कॉट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सोचो, टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। टेन इनवर्स एक्स की रेंज ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 तक होती है, लेकिन जो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज जो है वो 0 से पाई तक होती है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, एक होता है -π/2 से लेके +π/2 तक, यानी कुछ निगेटिव वैल्यू देता है, कुछ पॉजिटिव देता है, जबकि उसमें जो है वो क्या देता है, दोनों की दोनों ही दे देता है, पॉजिटिव ही रखता है कॉस। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है इसमें कि इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी टेन इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव हो तब, और पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x जब x नेगेटिव हो तब। पहले तो यही समझना जरूरी है कि ये कैसे बना होगा फॉर्मूला, हम कैसे इसको याद करेंगे। भाई देखो सबके तो रिवर्स हमने याद कर लिया, क्योंकि हमने देखा साइन का जो है वो कॉसेक इनवर्स आ जाता है, कॉसेक का साइन आ जाता है, कॉस का सेक आ जाता है, सेक का कॉस आ जाता है। कॉट में थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है, कॉट में डिफरेंस आ रहा है, कॉट हमेशा टेन इनवर्स 1/x नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव पे ही होता है, निगेटिव पे इसको पाई ऐड करना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है बताओ, कैसे हम इसको याद रखें, याद रखने का मेथड क्या होना चाहिए हमारा। ये जो प्रॉपर्टी फिफ्थ है इसमें हमने देखा कि फोर्थ तक में सब यही था कि साइन कॉसेक का रिवर्स है, कॉसेक साइन का रिवर्स है, कॉस सेक का रिवर्स है, सेक कॉस का रिवर्स है, ये दोनों तो बिल्कुल 1/में फिट हो जाते हैं। लेकिन ये जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है ये थोड़ा सा चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, अगर इसका रेंज सोचो तो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई के मिड में होता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है,
याद है कॉट इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई, वो भी ओपन इंटरवल में, ऐसे बोलेंगे क्लोज्ड में नहीं, 0 से पाई वो भी ओपन इंटरवल में होता है। और उसका ओपन इंटरवल में क्या होता है, -π/2 से π/2, ये 0 से पाई होता है। फिर से लिख देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल में, और जो टेन इनवर्स एक्स की रेंज है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो 1/x हो, उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के मिड में होती है। तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ये जो टेन इनवर्स है ये नेगेटिव भी हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये ओपन इंटरवल में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ओपन में है, -π/2 से π/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -π/2 से 0 और फिर 0 से π/2, ऐसे बोल सकते हो, 0 से π/2, तभी तो हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो, जब ये वैल्यू कोई पॉजिटिव रखोगे, ये लिखा है एक्स पॉजिटिव होगा, तो जब यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, ऐसे समझो कि जब यहाँ पर x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो उसका टेन इनवर्स लोगे, तो टेन इनवर्स x पॉजिटिव वैल्यू का क्या देता है, पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है। उसके लिए हमको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। टेन इनवर्स x का ग्राफ याद है कैसे होता है, टेन इनवर्स x का ग्राफ याद है, टेन इनवर्स x कैसे बनता है, ये बनता है ना टेन इनवर्स x, ऐसे करके, ये ऐसे बनता है, सोच लो ऐसे बनता है, याद किया हुआ तुमने। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे बनता है क्या। ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है और ये x की नेगेटिव वैल्यू के लिए होता है। ये हो गया y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो जब हम x की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो किस इंटरवल में आ जाएंगे, यानी ये वाले पार्ट में आएंगे। कॉट का भी यही बना लेते हैं, कॉट का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, कॉट का 0 से पाई के मिड में, π/2 पे ऐसे बन जाता है ना, ये ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे। तो जब पॉजिटिव वैल्यू रखते हो यहाँ पे पाई होता है और यहाँ π/2 होता है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो पॉजिटिव में तो देखो यही बन जाएगा, तो जो पॉजिटिव 10 का होगा तो कॉट का भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो दोनों के लिए एक दूसरे का रिवर्स बन जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, तो ये ले रहे हो तुम यहाँ से -0 से लेके नीचे तक जा रहे हो, जबकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू यहाँ तक आ रही है। तो देखो नेगेटिव वैल्यू के लिए कैसे याद रखोगे, यहाँ पे नेगेटिव के लिए तुम्हें ऐसे याद रखना है कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक हो रही है, देखो π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव दे रहा है ये, π/2 से पाई के बीच में, वैसे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर दे रहा है, ये +x है, ये -x है, तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस, इसकी वैल्यू जो है वो π/2 से लेके पाई तक है कॉट इनवर्स की। और टेन इनवर्स एक्स की हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो ये -π/2 से 0 तक है, उसमें पाई और ऐड कर देते हैं। तो जरा इसमें पाई ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, पाई -π/2 और पाई +0, तो देखो ये बन जाएगा कि नहीं, π/2 से लेके पाई तक। तो आप देखो दोनों की रेंजेस जो है वो सेम हो गई, ये भी π/2 से पाई तक हो गया और ये भी π/2 से पाई तक हो गया। इसलिए यहाँ पे हमको पाई ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ टेन इनवर्स 1/x नहीं लिख सकते, ऐसे समझने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा। और ऐसे भी तुम समझ सकते हो, जैसे मान लो कि कोई कह दे कि भाई टेन इनवर्स एक्स में पाई क्यों ऐड कर रहे हो, तो चलो हम कह देते हैं ठीक है हम नहीं ऐड करते, यहाँ एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू रखो, टेन इनवर्स में एक्स की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू रख दो। जैसे मान लो हमने एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू, ऐसे भी हम एज्यूम करके लेट करके समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हमने कोई नेगेटिव वैल्यू मान लो √3 रख दी, तो टेन इनवर्स 1/x आ जाएगा, माइनस का 1/√3। तो टेन इनवर्स माइनस का 1/√3 क्या वैल्यू देगा, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 10 में 30 डिग्री की वैल्यू होती है कि नहीं होती। तो आंसर माइनस का π/6 आ जाएगा, आएगा -π/6 की नहीं, माइनस का 30 डिग्री। जबकि कॉट का आंसर कभी निगेटिव दे ही नहीं सकते, कॉट का आंसर कैसे निगेटिव दे दो, कॉट की वैल्यू ही, कॉट का जो ग्राफ है वो 0 से पाई के मिड में लाई करता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू निगेटिव कभी नहीं हो सकती।
तो हम अभी इसी को प्रूव करने वाले हैं। देखो अभी प्रूफ समझते हैं इसका कैसे करेंगे। हमें बस ये तो समझने के लिए था, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये कॉट इनवर्स एक्स जो है वो पाई ऐड क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटा प्रूफ है। अभी आगे इसी तरीके के और भी प्रूफ मिलने वाले हैं। फिर से हम इसको एक बार लिख लेते हैं कि हम क्या प्रूफ करने वाले हैं। कॉट इनवर्स एक्स को हम प्रूफ करेंगे टेन इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव हो तब, और दूसरा हम प्रूफ करेंगे पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x जब x निगेटिव हो तब। और अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा हुआ क्यों है। ग्राफ अगर हमें आइडिया है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लेट कर लिया, चलो लेट कर लेते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को हमने लेट कर लिया, कॉट इनवर्स एक्स को हमने लेट कर लिया थीटा। लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट इनवर्स एक्स जो है वो थीटा है, तो एक्स इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। तो हमें तो 1/x चाहिए, तो 1/x क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। वही पुराना काम जैसे अभी हमने वहाँ पे थीटा लेट किया था, फिर 1/ ले लिया था। अब जरा दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लेते हैं, टेकिंग टेन इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग टेन इनवर्स बोथ साइड। अच्छा जरा यहाँ बताओ कि यहाँ पे जो थीटा तुमने लेट किया है, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई तक होती है कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे टेन इनवर्स ले लेते हैं। ध्यान रखना ये 0 से पाई तक है, तो टेन इनवर्स 1/x और यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा। अब जिसने भी यहाँ गलती कर दी कि टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा बोल दिया, उसका काम गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि बाकी दोनों में तो बन गया था, इसमें नहीं बनेगा। क्योंकि देखो टेन इनवर्स टेन थीटा का ग्राफ देखो अपनी कॉपी में बना होगा। टेन इनवर्स टेन थीटा कैसे बनता है, टेन इनवर्स टेन थीटा तुम्हारा बना होगा ऐसे, यहाँ पर सर्कल, फिर ये ऐसे बना होगा, यहाँ पर सर्कल और यहाँ पर वैल्यू होगी पाई/2, और फिर यहाँ पर सर्कल होगा और इस तरीके से ये बनी होगी वैल्यू, और यहाँ पर होगा पाई और यहाँ पर होगा 3π/2। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होती थी, लेकिन इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस पाई होती थी। देखो अपनी कॉपी में देखो बना होगा, और याद भी होना चाहिए टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है? तो ये हम यहाँ के बाद फिर हमें रुकना पड़ेगा। हम सीधे टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा नहीं बोल सकते, हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कौन कौन से दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक 0 से पाई तक लेंगे तब ये वाला इंटरवल ले लेंगे, ये वाली ब्रांच, और जब पाई/2 से पाई तक लोगे तो ये वाला ब्रांच लेना पड़ेगा, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम इसमें। तो देखो जरा यहाँ पर हम इसको केस, दो केस बनाते हैं यहाँ पर। केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब हमने ले लिया थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई/2, क्योंकि हमें दो में जाना पड़ेगा, एक 0 से पाई/2 तक जाएंगे और फिर एक पाई/2 से पाई तक जाएंगे। तो जब 0 से पाई/2 ले लिया, तो अब ये बताओ कि 0 से पाई/2 के बीच में टेन इनवर्स टेन एक्स क्या हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स 0 से पाई/2 के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ से देख के बताओ। 0 से पाई/2 के बीच में ले रहे हो तो टेन इनवर्स टेन एक्स में कौन सी ब्रांच लोगे, क्या ये वाली ब्रांच लोगे कि नहीं लोगे, y इक्वल टू एक्स वाली। तो टेन इनवर्स टेन एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, x की इक्वल। तो यानी कि टेन इनवर्स टेन थीटा जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, थीटा की इक्वल। यहाँ पर हम टेन इनवर्स टेन थीटा ले लेते हैं, तो टेन इनवर्स टेन थीटा जो है वो हो गया थीटा की इक्वल। तो आप जरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कि टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू अभी हमें पता चल गई थीटा होती, तो हमने यहाँ थीटा रख दिया। थीटा की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, थीटा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे हमने यहाँ रख दिया कॉट इनवर्स एक्स। तो इसलिए टेन इनवर्स 1/x की वैल्यू जो है वो कॉट इनवर्स एक्स आ गई। ये देखो प्रूफ हो गया, ये पहला वाला प्रूफ हो गया कि क्यों टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। पहला वाला प्रूफ हो गया, जो हमें दो पार्ट में प्रूफ करना था, उसमें से ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया जब x पॉजिटिव था तब।
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब जरा इसी का सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। इसी के सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक ले लें, पाई बाई 2 से लेके पाई तक, क्योंकि दो ब्रांच में ब्रेक हुआ है ना ये, एक 0 से पाई बाई 2 तक ब्रेक हुआ था, अब ये पाई बाई 2 से लेके पाई तक, यानी ये वाला ब्रांच आएगा, पाई बाई 2 से पाई तक में यही तो आएगा ब्रांच। तो इसका इक्वेशन क्या है, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। अब जहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा हो रहा था, अब 0 से पाई बाई 2 जब ले लोगे, पाई बाई 2 से पाई ले लोगे, तो टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है थीटा माइनस पाई, यहाँ पर लिखा है ना एक्स माइनस पाई, क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स है, तो अब टेन इनवर्स टेन थीटा है तो थीटा माइनस पाई हो जाएगा। कहाँ से लिया है, ये वाली इक्वेशन से जो ये लिखी हुई है, यहाँ से हमने लिया ये वाला पोर्शन लिया, क्योंकि हमें 0 से पाई तक जाना था, ये लिखा हुआ है हमें 0 से पाई तक जाना था, तो और 0 से पाई तक पूरा एक ही सेम नहीं मिल पाया, जबकि साइन और कॉस में सेम मिल जाता था, यहाँ सेम नहीं मिल पाया, तो बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। टेन इनवर्स टेन एक्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा माइनस पाई हो गई, और हम इसी इक्वेशन को फिर यूज़ कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ यूज़ किया था और वैल्यू पुट की थी, अब यहाँ पर भी पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और वो थी टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, और ये टेन इनवर्स टेन थीटा में यहाँ पे इसकी वैल्यू थीटा माइनस पाई रख दिया, और ये हो गया टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, और थीटा लेट किसको किया था, कॉट इनवर्स एक्स को, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, तो ये हमारा प्रूफ हो क्या आ गया, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, और यही तो प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, जब एक्स पॉजिटिव है, जब यहाँ पर एक्स निगेटिव था और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स निगेटिव के लिए था और ये एक्स पॉजिटिव के लिए था। क्लियर, क्लियर हो रही बात। अगर हमें ये भी लेके आना हो ना कि एक्स पॉजिटिव कैसे आया, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं, देखो हमने थीटा जो है इसी को यूज़ करके एक्स पॉजिटिव भी दिखा देते हैं। थीटा बिलोंग्स टू क्या है, 0 टू पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2, तो एक्स बिलोंग करेगा कॉट पाई बाई 2 से लेके, कॉट जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कॉट जब इधर से उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 याद है 0, और कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो देखो यही तो आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, यानी एक्स ग्रेटर देन 0, ये बन गया एक्स पॉजिटिव के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ काम हो सकता है कि अगर हमने थीटा जो है वो लिया हुआ है बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, तो कॉट इनवर्स एक्स जो है वो भी पाई बाई 2 से पाई तक होगा, तो हमने कॉट को उधर भेजा, तो ये बन जाएगा कॉट पाई से लेके कॉट पाई बाई 2 तक। ये रिवर्स क्यों हो रहा, बात समझ में आ रही, क्योंकि कॉट जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में माइनस वैल्यू, कॉट पाई माइनस इन्फिनिटी और कॉट 90 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हो गया, यानी एक्स निगेटिव हो गया, देखो ठीक है। तो इसको कर डालें आप जल्दी से अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताएं, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है। प्रूफ आए या ना आए, हमको इसका डेरिवेशन आए या ना आए, लेकिन हमको इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। ये हम क्वेश्चन में ज़रूर अभी अप्लाई करेंगे, तो हमको आइडिया होना चाहिए कि क्यों हमने ये किया, माइनस क्यों लिया, पाई क्यों ऐड किया, क्यों नहीं ऐड किया, इनका सबका आइडिया होना ज़रूरी है। हो गया, चलिए। तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, 3।
प्रॉपर्टी नंबर 3 ये होगी। प्रॉपर्टी नंबर एक और लिख लेते हैं 4, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। प्रॉपर्टी 4 में क्या है वो भी लिख लेते हैं, बहुत इजी सी है ये भी। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास साइन में हो माइनस आ जाए, जैसे आपको याद होगा साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा याद है, वैसे यहाँ पर साइन में अब साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा। तो पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जबकि आपको याद होगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, वो गायब हो जाता था माइनस। टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो है वो सिर्फ माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि देखो ऑर्डर में चल रहा था, यहाँ ऑर्डर में चला, पहले माइनस का आया बाहर, फिर उसके बाद फिर यहाँ माइनस आया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर इसमें आया है माइनस। तो साइन में 10 में और इनमें इन तीनों में माइनस बाहर कॉमन आ जाता है। बाकी जो तीन है उनमें क्या चलता है, पाई चलेगा। बाकी जो तीन है उनमें क्या चलने वाला है, पाई आएगा। इस वाले में, इस वाले में इनका ध्यान रखना है, ये वाला और ये थर्ड, इन दोनों में पाई आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्यों आ जाता है वो तो अभी हम प्रूफ करेंगे कैसे आया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही? बिल्कुल। तो अब हम करेंगे इसका प्रूफ, आप नोट कर लें इसको पहले। यहाँ पर ये जरूर लिख लेंगे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तभी होगा ये। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 में ही साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि x जब -1 से 1 के बीच में होता है तभी तो है हम साइन इनवर्स x को डिफाइन कर पाते हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जरूर हमें पता होना चाहिए। कॉस में भी ऐसा ही होगा, -1 से 1 में। 10 में कोई भी रियल नंबर हो चलेगा, कॉट में भी कोई रियल नंबर हो तो चलेगा। सेक में जो है x बिलोंग्स टू वही सेम, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और कॉसेक में भी वही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1। ये तो वही है, पुरानी बात है, कुछ नया थोड़ा ना इसमें ऐड किया है। अरे साइन इनवर्स x आया है तो x की वैल्यू -1 से 1 के मिड में होती है, तभी साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब किसी ने कह दिया साइन इनवर्स -2 बताओ, तो तुम कह दो माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 तो डिफाइंड ही नहीं करता साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स में x जो है वो -1 से 1 के मिड में होना चाहिए। तो अब देखो इसका पहले वाले का प्रूफ कैसे करेंगे। हमने इसको लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स, जैसे सब में थीटा लेट करते हैं तो फॉर्मूलों के प्रूफ में भी सबको थीटा ही लेट करते हैं, क्वेश्चन करने में भी सबको थीटा ही लेट करते हैं। तो हमने ये साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लेट किया, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस साइन थीटा। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या, हम साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब हमने क्या किया, हाँ बोथ साइड हमने साइन इनवर्स ले लिया, टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड। जैसे ही हमने बोथ साइड साइन इनवर्स ले लिया तो देखो क्या फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा। अब ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के मिड में लाई करेगी। हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट किया, तो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, हमें पता है ना, यहाँ लिख लेते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। तो यहाँ एक्स की जगह माइनस थीटा है तो माइनस थीटा कर दिया। थीटा हमने लेट किसको किया था, थीटा किसको लेट किया था, ये लिखा हुआ है, थीटा किसको लेट किया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये देखो प्रूफ हो गया है क्या, माइनस को इधर भेज दो, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी से डेरिवेशन है और ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ये सब पूछे जाएंगे, ये सब पूछे भी जाने वाले हैं, इजी। हाँ, वो हम अगले टर्न पे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस इनके अगले टर्न पे करेंगे। आपकी ड्यूटी यही है कि आप इनको याद रखें और एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। बस एक और फार्मूला है, इसको भी चलो अभी हम लिख लेंगे, प्रूफ अगले टर्न पे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अब यहाँ पे मान लो कोई कह दे कि भाई कॉस में पाई क्यों आ जाता है, जो सेकेंड वाला प्रूफ है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों आ जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाँ, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स लोगे तो इसको थीटा लेट करोगे तो माइनस एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू माइनस कॉस थीटा आ जाएगी। अब साइन में तो आप इसको माइनस के अंदर ले गए थे, लेकिन कॉस में थोड़ा ना, क्योंकि कॉस में अगर आप माइनस थीटा लिखोगे तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो वहां तो माइनस अंदर जा नहीं पाएगा, तो इसलिए कॉस माइनस थीटा को अब क्या लिखोगे, कॉस माइनस थीटा नहीं, कॉस थीटा को हम, बल्कि माइनस कॉस थीटा हमें चाहिए, तो कॉस माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिखें, कोई फॉर्मूला है हमारे पास ऐसा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये सही है। तो माइनस कॉस थीटा को हमने लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा हमने सुना हुआ है, कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और चेंज होगा नहीं, एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड में, कॉस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोथ साइड कॉस इनवर्स ले लिया, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, तो थीटा रख दिया यहाँ पे और थीटा को इधर भेज दिया, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। और थीटा लेट किसको किया था, ये लिखा हुआ है, किसको थीटा लेट किया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बाकी जो चार बचे हुए हैं वो आपकी ड्यूटी है उन चारों को प्रूफ करना। यहाँ पर 6 दिए हुए हैं ना, उन 6 में से जो है हमने 2 प्रूफ कर लिए हैं, साइन का कि पाई कैसे आया और वो कैसे आया, दोनों को कर दिया हमने, ठीक है। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कर लिया। प्रॉपर्टी 5 एक और लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी 5 में 3 और आ जाएंगे, एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा π/2, दूसरा हो जाएगा जैसे साइन कॉस हुआ तो टेन कॉट, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स,
इक्वल टू पाई बाई टू, और तीसरा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई बाई टू। तीसरा क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये तीन और इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिराइव हो जाएंगे। साइन का कॉस के साथ सम पाई बाई टू होता है, टेन का कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ, ये पाई बाई टू देते हैं। क्लियर हो रही बात यहाँ पर? ठीक। अब देखो यहाँ पर हम पहले वाले को प्रूव कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। कैसे प्रूव करोगे? हमने लेट कर लिया किसी एक को, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, और साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे बोथ साइड कॉस इनवर्स ले लिया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया, कॉस से कॉस इनवर्स एक्स गया 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और थीटा क्या था, ये है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो बाकी दोनों भी ऐसे ही प्रूव होने वाले हैं। आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।